बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा 9th क्लास का। तो इसमें अब आपको पता है कि 9th क्लास में मैथमेटिक्स में टोटल चैप्टर है आपके 17 और इन 17 चैप्टर में से 75 मार्क्स का पेपर बनेगा और इस दफ़ा आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30 हैं। तो सबसे पहले जब आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। सबसे पहले वो आपको एक MCQs का पेपर देगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसके ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1। MCQs होंगे। अब टोटल आपके पास जो MCQs होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे। 13 चैप्टर और 15 चैप्टर में से कोई MCQ नहीं होगा, तो बाकी रह गए 15 चैप्टर्स। इसका मतलब तमाम में से एक एक MCQ होगा, तो टोटल आपके मार्क्स होंगे ये 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर आपको दे देगा, उस पर आप देखेंगे सबसे पहले लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके ऊपर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो चैप्टर्स होंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5। अब इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्या होंगे? फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 2, 3, 4 और 5 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे? 9 होंगे। आपने इसमें 6 अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपके ये हो गए 12 मार्क्स। उसके बाद जब आप उस पर देखेंगे, उसके नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में से। चैप्टर नंबर 6 में से एक शॉर्ट होगा, 7, 8, 9 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। टोटल 9 होंगे। आपने 6 अटेम्प्ट करने को, इसी तरह से 6 × 2, तो ये आपके यहाँ से आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा उसमें जो चैप्टर्स होंगे वो होंगे चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17। चैप्टर नंबर 12 में से एक शॉर्ट होगा, 13 में से भी एक शॉर्ट, 14 में से भी एक शॉर्ट और 15, 16, 17 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये भी 12 मार्क्स का जो आपका ये पोर्शन होगा। अब आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए। अब आपके 36 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के हैं और 15 मार्क्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQs के हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपने 51 मार्क्स का पेपर जो है वो आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो स्टार्ट हो क्वेश्चन नंबर 5 से, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वो आने हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर जाने से पहले आप ऊपर एक नोट देखेंगे पेपर में। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस लिखा होगा, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस बट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। आपने इस सेक्शन में से टोटल 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनके आंसर्स देने हैं, लेकिन 9 क्वेश्चन जो है वो इसमें कंपलसरी है, वो आपने करना ही करना है। यानी इसके अलावा कितने रह गए? ये 4 क्वेश्चन आ गए हमारे पास और इनमें से हमने 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। चलिए बड़ा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से होगा और चैप्टर नंबर 1 में से मोस्टली ये 1.6 में से पोर्शन ये वाला ए पार्ट होता है। इसका बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से होगा और मोस्टली ज़्यादातर पेपर्स के अंदर ये 2.4, 2.6 या रिव्यू में से होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो हमने पिछले पेपर्स देखे हैं उनके अंदर चैप्टर नंबर 6 का जो ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से होता है और मोस्टली ये 3.4 में से होगा। इसी तरह से बी पार्ट जो होता है वो मोस्टली चैप्टर नंबर 4 और उसमें से 4.2, 4.4 और रिव्यू में से ज़्यादातर है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 का ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 5 में से होगा। इसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 6 में से होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 में से और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 17 में से। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम्स का है, तो इसमें थ्योरम्स आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 12 का और चैप्टर नंबर 6 का। इनमें से दो थ्योरम होंगे, चैप्टर नंबर 12 में से भी होगा और चैप्टर नंबर 16 में से भी। तो आपने करना क्या है? आपने या तो 12 का एक थ्योरम सॉल्व कर देना या 16 का एक थ्योरम आपने सॉल्व कर देना। अब क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से आपने जब इन 4 में से 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उनके अगर दोनों पार्ट्स आप उसको सॉल्व करते हैं कंप्लीटली तो आप उनको 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 5 के, इस तरह 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 6 के मिलेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप अटेम्प्ट करते हैं तो 8 मार्क्स आपको थ्योरम के मिलेंगे। तो इस हिस्से में आप क्या करेंगे? आप 24 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 में से कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 24। पीछे जो हमने हिस्सा किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक वो था 51। 24 और 51 को ऐड करें तो बेटा ये टोटल 75 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो ये बेटा ये आपका पेपर पैटर्न है। तो इस तरह से आपका पेपर जो है 2025 का इस पैटर्न पे आएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।